हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 1000 से भी ज़्यादा सीईओ इंडियन ओरिजिन के हैं और अब तक 10 इंडियन अमेरिकन बच्चे स्पेलिंग बी कंपटीशन के विनर बन चुके हैं, जो कि अमेरिकन बच्चों के मुकाबले 12% ज़्यादा हैं। आज दुनिया की कई ऊंची ऊंची पोस्ट पे इंडियंस हैं, जैसे कि सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के और सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम, कमला हैरिस यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट और एंटोनियो कोस्टा पोर्चुगल के पीएम हैं। और ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ये तो हम और दुनिया मानते हैं कि इंडियंस स्मार्ट होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि व्हाट मेक्स अस स्मार्ट? व्हाट इज द रीजन ऑफ आवर इंटेलिजेंस एंड व्हाई इंडियंस आर सक्सेसफुल? तो किसी की सक्सेस के पीछे ऑफ कोर्स उनकी खुद की मेहनत तो होती ही है, लेकिन हमको मेहनती और इंटेलिजेंट बनाने के लिए मेनली 4 रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एजुकेशन। गाइस, हमारे कल्चर में शुरू से ही एजुकेशन पे बहुत फोकस किया जाता है। एंशिएंट टाइम में भी इंडिया को एक एजुकेशनल सेंटर माना जाता था, जहां नालंदा और तक्षशिला जैसी बड़ी और जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी। पुराने टाइम में भारत में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, जहां स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ रह के लाइफ के सारे स्किल्स सीखते थे। फिर चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो या वेदों का ज्ञान, इन्वायरमेंट के बारे में हो या अस्त्रों के बारे में, वहाँ लाइफ में काम आने वाली हर तरह की एजुकेशन दी जाती थी। और एजुकेशन पे एम्फोसिस काफ़ी यंग एज से ही स्टार्ट हो जाया करता था। इस चीज़ का असर हम आज भी देखते हैं, जब पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। वो मेक श्योर करते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं और अच्छी सी अच्छी एजुकेशन पाएं। और ये हमारे कल्चर में ही है कि हम लाइफ में किसी भी और चीज़ से पहले एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इतने सालों से इस तरह के कल्चर में होने की वजह से इंडियंस के पास वो बेसिक फाउंडेशन होती है, जो कि इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो है एजुकेशन। दूसरा रीज़न है हमारा चैलेंजिंग एकेडमिक इन्वायरमेंट। इंडियन स्कूल्स बहुत रिग्रेस होते हैं और यहाँ स्टूडेंट से कड़ी मेहनत करवाई जाती है। यहाँ ज़्यादा जोर स्टेम सब्जेक्ट्स यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स पे दिया जाता है। सुनने में शायद ये थोड़ा नेगेटिव साउंड करता होगा, लेकिन इसी कड़ी मेहनत और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट की वजह से उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी जैसे स्किल्स डेवलप होते हैं, जो कि अल्टीमेटली उनको दुनिया में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। शायद इसी वजह से इंडियंस जुगाड़ू बनते हैं, क्योंकि वो अपनी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का इस्तेमाल आसानी से कर पाते हैं। और इसी बात से कनेक्टेड है हमारा नेक्स्ट फैक्टर। दोस्तों, हमारे कल्चर में तर्क और विचार मतलब लॉजिक एंड रीजनिंग को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से इंडियंस प्रॉब्लम को डिफरेंटली अप्रोच कर पाते हैं और ये हमारी सोच में भी दिखता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम जुगाड़ू होते हैं, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। हम आसानी से हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढने की लगातार कोशिश करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसरो की स्लिंग शॉट टेक्निक, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, जिसकी वजह से पैसा और फ्यूल दोनों की बचत हुई, क्योंकि इसरो का बजट दूसरी स्पेस एजेंसीज जितना बड़ा नहीं था। और यही लॉजिक एंड रीजनिंग हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में मदद करता है, जो कि एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मतलब है कि यहाँ डिफरेंट तरह के कल्चर्स, लैंग्वेजेस और बैकग्राउंड्स पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और कल्चर का असर हमारे दिमाग और सोचने की शक्ति पे पड़ता है, इस डाइवर्सिटी में होने की वजह से भी इंडियंस थोड़ा डिफरेंटली सोच और समझ पाते हैं, अलग अलग कंडीशंस में खुद को आसानी से ढाल पाते हैं। क्योंकि इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मतलब यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती रही हैं शुरू से। इस एनवायरनमेंट में होने की वजह से हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जो बच्चे एक से ज़्यादा भाषाएं बोल और समझ पाते हैं, उनके ब्रेन की डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होती है उन बच्चों के मुकाबले जो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते हैं। मल्टीलिंगुअल बच्चों का अटेंशन ज़्यादा बेहतर होता है, जिसकी वजह से उनमें हाई आईक्यू होता है।
और इसी वजह से इंडियंस की सक्सेस का एक बड़ा कारण इंडिया की डाइवर्सिटी भी हो सकती है। अब ये तो कोई नहीं बता सकता कि किन चीज़ों की वजह से एग्जैक्टली कितना असर होता होगा, पर इतना ज़रूर है कि कई सारी चीज़ें हमें हाई आईक्यू पाने में मदद करती हैं। हमारा कल्चर, खाने पीने का तरीका, हमारी हिस्ट्री, एजुकेशन सिस्टम और हमारी स्ट्रगल सोचने और समझने का तरीके पे असर डालती हैं। सब मिलके हमें वो बनाती हैं जो आज हम हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि किसी की सक्सेस के पीछे तो उसकी मेहनत होती ही है, लेकिन किसी की सोच के पीछे बहुत बड़ा हाथ उसकी संस्कृति, सभ्यता और उसके एनवायरनमेंट का होता है। और इसी की वजह से शायद आज भारतीय पूरी दुनिया में इतना नाम कमा रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे। ये मेरी पहली कोशिश है YouTube पर और अभी बहुत कुछ बेहतर करना बाकी है। इफ़ यू वुड लाइक टू मोटिवेट मी, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।